अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ 9th क्लास गेस्ट पेपर 4.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन लेनी है, वो भी एलसीएम के मेथड से। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2a का स्क्वायर b, 4ab का स्क्वायर 6ab। देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 2a का स्क्वायर b, 2 आ जाएगा हमारे पास। a हमारे पास कितनी बार है, 2 बार, तो हम क्या लिखेंगे, a 2 बार है, 2 टाइम्स है। और b 4 क्या है हमारे पास, 4ab का स्क्वायर। देखो अगर हम 4 का लें, हमारे पास क्या आता है, 2 टू द 4, 2 वन द 2 वन द 2, तो ये हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 डॉट, डॉट का मतलब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई होता है। ये जो चीज है हमारे पास, ये ब्रैकेट आ जाए, डॉट आ जाए या फिर मल्टीप्लाई आ जाए, इसका मतलब ये होता है हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई। b हमारे पास है 2 टाइम्स, b एंड b। 6ab हमारे पास क्या है, 6ab। 6 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 2 3 द 6, 3 1 द 3, तो क्या है हमारे पास 2 3 ए और बी। देखो अब हमने क्या करना है, इसमें तीनों में हमारे पास जो चीज कॉमन हो, कैसे, 2 हमारे पास कॉमन है, बी हमारे पास कॉमन है, और ये ए भी हमारे पास कॉमन है। हमारे पास एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। हमारे पास कॉमन क्या है, 2 ए बी मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, जो कॉमन में नहीं आ रहे, हमारे पास क्या है, 2 3 ए और बी। ये हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ए बी मल्टीप्लाई 3 टू द 6 ए बी। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 टू द 12 ए बी। हमारे पास इधर भी है और इधर भी है, ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 2 है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स की 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स, एक्स प्लस 1। देखो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स को 1 से करेंगे आके हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स। इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या लेंगे कॉमन, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स प्लस 1। तो स्क्वायर को हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एक्स की 3 प्लस का प्लस, एक्स के स्क्वायर को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर। तो हमारे पास एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। इसमें भी हमारे पास एक एक्स कॉमन है और इसमें भी हमारे पास एक एक्स कॉमन है। देखो किस तरीके से, एक्स प्लस 1 ये हमारे पास कॉमन है, यहाँ पे भी हम एक एक्स कॉमन लेंगे। नॉन कॉमन हमारे पास क्या है, सिर्फ एक एक्स रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 3 है हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। देखो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको ओपन किस तरीके से करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पे आ जाएगा b, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 टू द 4। ए हमारे पास ए है, बी हमारे पास क्या है 2, ए का स्क्वायर प्लस 2 टू द 4a प्लस 2 टू द 4। देखो हमारे पास यही वो फार्मूला बन गया। तो हम ये देखो, ये वाली जो चीज है और ये वाली चीज हमारे पास क्या है, सेम है। जब ये इसके सेम है तो ये भी तो इसके बराबर हो सकती है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ए हमारे पास क्या है, ए प्लस बी हमारे पास क्या है 2, इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस 2 का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, ए का स्क्वायर माइनस 2a, ए का स्क्वायर माइनस 2a, इसमें हम कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, ए कॉमन आ जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस 2। अब हम फार्मूला लिखेंगे एलसीएम का, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर।
कॉमन हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास ये a-2 का स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है a-2। अब इन दोनों में हमारे पास ये 2 टाइम्स है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे a-2, ये इसमें भी है और हमारे पास इसमें भी है, देखो ठीक है। हमारे पास क्या है a-2 कॉमन आ गया, हमारे पास यहाँ पे एक ये रह जाएगा a-2 और क्या रह जाएगा a, तो हमारे पास नॉन कॉमन में क्या चीज आ जाएगी, एक ये a रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 था, एक मैंने यहाँ ले लिया और एक हमारे पास नॉन कॉमन में आ जाएगा a-2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा a, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा a-2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 4 है हमारे पास x की 4 माइनस 16। देखो अगर हम इस तरीके से करेंगे x की 2 की 2 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 16। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला यूज हो रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार हमारे पास प्लस में आ जाती है और एक बार हमारे पास माइनस में, तो हम इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कर सकते हैं। x का स्क्वायर माइनस 4, x का स्क्वायर प्लस 4 को x का स्क्वायर माइनस 2 द 2, x का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे हमारे पास वही फार्मूला यूज हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हमारे पास एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x माइनस 2 x प्लस 2, यहाँ पे क्या आ जाता है x का स्क्वायर प्लस 4, x की 3 माइनस 4x है, x की 3 माइनस 4x, इनमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है x का स्क्वायर माइनस 4, ये देखो यहाँ पे भी हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा है x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब यहाँ हम फार्मूला लिखेंगे एलसीएम, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2 है, x प्लस 2 है, ये दोनों हमारे पास क्या है कॉमन, x माइनस 2 x प्लस 2, नॉन कॉमन में क्या आ जाता है x का स्क्वायर प्लस 4, देखो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4, ये क्या आ जाता है x का स्क्वायर प्लस 4, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 16x, ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 5 है हमारे पास, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 16 माइनस 4x का स्क्वायर, इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 4, 4 4 द 16 माइनस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार एक प्लस में और एक बार माइनस में, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर 4, ये हमारे पास एक बार माइनस में आ जाएगा और एक बार प्लस में, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ये हमारे पास, इसके हम क्या करेंगे पेयर्स बनाएंगे, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 6x का स्क्वायर, हमारे पास क्या आना चाहिए प्लस x, 3 टू द 6x का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है माइनस में 3 टू द 6 प्लस माइनस माइनस, ठीक है 3 टू द 6x का स्क्वायर, यहाँ हम पेयर्स बनाएंगे x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस माइनस 6। अब देखो इनमें कॉमन क्या है हमारे पास x प्लस 3, 2 कॉमन आ जाएगा इसमें, x माइनस 2 3 द 6, देखो हमारे पास ब्रैकेट से पहले माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 3 x माइनस 2, देखो यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस एक्स है, यहाँ पे हमारे पास क्या है x माइनस 2, तो हम इसको क्या करेंगे x प्लस 3, अगर इसमें हम माइनस 1 कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस में, 4 माइनस एक्स है x का स्क्वायर, इसका हमारे पास क्या होगा x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी हमारे पास एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, x प्लस 2, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे इसको माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस एक्स, अब देखो हमारे पास कॉमन क्या है 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स, यहाँ पे हम नॉन कॉमन में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 और माइनस 1, ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और हमारे पास क्या रह जाएगा नॉन कॉमन में 2 प्लस एक्स प्लस 3, 2 प्लस एक्स प्लस 3 और
4 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 3। यहाँ पर +4 आता है, बाय मिस्टेक -4 लिख दिया मैंने। आई होप आप लोगों को मेरे सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।